कोशिश वो कर रही है। सोना जो है रावल स्वरूप की बेटी, वो उदय सिंह को अपना नाच दिखाने के लिए और दीपदान का उत्सव दिखाने के लिए ले जाने आई है और पन्ना उसे नहीं ले जाने देना चाहती है, जिस बात को लेके पन्ना और सोना में थोड़ी सी कहासुनी भी हो जाती है। तो आज का भाग, आगे का भाग इस तरह से है कि पन्ना जो है वो सोना को कह रही है, यह कविता रहने दो, जानती नहीं वनवीर का राज्य है। यानी सोना को वो कह रही है कि तुम ये जो सारी कविताएं सुना रही हो, ये और बहुत सारी बातें कह रही हो, ये सब तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वनवीर का राज्य है और वनवीर के राज्य में ये सारी चीज़ें करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। सोना कहती है, ओहो वनवीर, उन्हें श्री महाराज वनवीर कहो, यानी उन्हें खाली वनवीर नहीं, उन्हें महाराज वनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। यानी बागड़ का इलाका एक जगह है जहाँ से वो हाथी घोड़े के ऊपर जो सजाने के लिए कपड़ा डाला जाता है, पीठ पर डाला जाता है, वो झूल लेके आए थे, इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे, यानी वैसा ही एक रेशम का झूल जो मवेशियों या पशुओं के ऊपर डाली जाती है, वो लेके आए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। यानी उसे जब हम लोग सिर के ऊपर डालते हैं तो उसे देखकर ऐसे लगता है कि वो मकड़ी के जाले की तरह है और चांदनी की रोशनी उसके साथ उसमें पड़ रही है और वो जैसे लग रहा है किरणें हैं वो थिरक रही हैं, यानी नाच रही हैं। पन्ना, बहुत नाचती हो वनवीर भी कि तुम पर बड़ी कृपा है, यानी तुम बहुत नाचती हो। वो चिढ़कर पन्ना धाई जो है सोना से ऐसा कह रही है कि वनवीर की तुम पर बहुत कृपा दृष्टि है, बहुत वो तुम्हारी बहुत बात मानता है। तो सोना कहती है, द्रौपदी के चीर की तरह, यानी द्रौपदी के जैसे कपड़े होते हैं, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। यानी सोना जो है वो बता रही है, क्योंकि वो भी इतनी बड़ी नहीं है, उसे नहीं मालूम कि कौन सी बात छिपानी है और कौन सी बात कहनी है, इसीलिए वो कह रही है कि धाई माँ अगर मैं तुमको एक बात बताऊं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तब पन्ना कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी, यानी मैं क्यों किसी बात के लिए नाराज़ हो जाऊंगी। तो सोना कहती है, उन्होंने कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठी हुई है। यानी धाई माँ जो है वो जैसे राजस्थान की एक पहाड़ की पंक्ति है, अरावली पर्वतमाला, जो बारिश को आने से उसे राजस्थान में घुसने से रोकती है, उसी तरह से धाई माँ जो है वो अरावली पर्वत की तरह अड़ी हुई है और वो महल में किसी को घुसने नहीं देती। अरावली पहाड़ हंसती है, तो तुम लोग बानस नदी बनकर बहो ना। यानी अगर वो अरावली पर्वत बनी हुई है पन्ना धाई, तो तुम नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यों आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। यानी उन्होंने वो चाहते थे कि मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। आज कोई उत्सव नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक उत्सव मनाओ, क्योंकि ये उसकी चाल थी कि ये उसका षड्यंत्र था वनवीर का कि सब चित्तौड़ के लोग जो हैं वो इस उत्सव में व्यस्त रहें और ऐसे समय में उदय सिंह को मारकर अपना जो मंसूबा है वो वनवीर पूरा कर सके। तो इसीलिए कहा कि आज कोई उत्सव नहीं है, लेकिन तुम लोग एक उत्सव के रूप में दीपदान का उत्सव मनाओ। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। यानी इतनी खुशियां मनाओ कि जैसे लगे बिजली भी टुकड़े टुकड़े हो गई। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज, यानी तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, क्या बात है, तुम बहुत खुश हो। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। यानी मेरे जो मन की खुशी है वो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ प्रकाश फैला रही है। धाई माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। ऐसे लग रहा है कि सारा जीवन दीपावली की तरह चारों ओर रोशनी फैला रही है।
पन्ना, तो यही त्यौहार मना रही हो ना तुम, यानी तुम यही त्यौहार मना रही हो। सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं, नहीं मना रही हो तो तुम, यानी केवल तुम ही हो जो महल में बैठी हुई हो और उदय सिंह को यहाँ से जाने नहीं दे रही हो। सारा शहर इस उत्सव को मना रहा है। धाई माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, यानी तुम ये जो पहाड़ बनी हुई हो इससे क्या हो सकता है। राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ यानी तुम जो कर रही हो उसकी वजह से तुम राजमहल पर केवल बोझ ही बनोगी। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेगा, पत्थर भी, यानी तुम अगर नदी बन जाओ, यानी बहुत सरल हो जाओ, जैसा बनवीर चाहता है वैसा अगर करो तो तुम्हारे ऊपर जैसे पत्थर पानी में बह जाते हैं उसी तरह से पत्थर भी तुम्हारे अंदर से बह जाएगा। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, यानी तुम्हारे सारी मन की इच्छाएं पूरी होगी। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाचेंगी। यानी तुम जो चाहती हो, अगर तुम बनवीर जो चाहता है अगर तुम वैसा करती हो तो ये उठने पे उमंगें उठती हैं और गिरने पे गीत गाई जाती हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। गीत और नाच, धाई माँ, गीत और नाच, यानी पन्ना को वो कह रही है कि जैसे गाना और नाचना चलता है, गाना और नाचना चलता है, वैसा ही होगा। जैसा सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा होगा, यानी चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा धाई माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है, यानी ऐसे लगेगा कि सूरज शुक्र तारे को अपने सिर के ऊपर रखकर आ रहा है। उसी तरह से तुम दीपदान के लिए जो दिया है अपने मस्तक पर लेकर चलोगी, यानी वो किसी न किसी तरह से धाई माँ को अपनी बातों में उलझाना चाहती है, अपनी बात मनवाने की हर मुमकिन कोशिश वो करती है। पन्ना, धाई, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना, यानी बनवीर ने तुम्हें जो तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है उस कृपा की वजह से तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पागल बना दिया है। सोना, धाई माँ, पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल है, यानी महाराणा विक्रमादित्य जो राजा हैं वो भी अपने 7000 पहलवानों को लेकर पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है, यानी उनका पागलपन क्या है, कुश्ती करना। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है, यानी बनवीर जो है वो महाराणा की इन सारी चीज़ों से पागल है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं, यानी वे उनके अंतःपुर में यानी उनके महल में जाके बातें करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है, यानी वहाँ अंदर जाके बातें करना ही उनका पागलपन है, यानी वो राजा बनना चाहते हैं, वहाँ जाके अपने आप बकबक करते रहते हैं। सारा नगर आज त्यौहार में पागल है, यानी पूरा नगर जो है वो त्यौहार मनाने में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो, मैं यानी वो कह रही है कि तुम तो सभी पागल हैं, इन पागलों में तुम भी पागल हो, तुम उदय सिंह के लिए पागल हो, तुम उसके स्नेह में उसके प्रेम में पागल हो। हंसकर मेरी कुछ न पूछो धाई माँ, मैं तो इन सब से पागलपन में पागल हूँ, यानी मैं ये जो लोग हैं उन लोगों को देखकर पागल हूँ। तुम चाहो जो कहो, तुम चाहे जो कहो, हाँ जो कुंवर उदय सिंह कहाँ है। इतनी सारी बकबक करने के बाद वो फाइनली फिर पूछती है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए, यानी तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हारा पागलपन कम हो सकता है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। सोना, मेरा पागलपन, धाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है, पहाड़ बढ़कर कभी छोटा हुआ है, यानी कभी तो आपने देखा है कि पहाड़ बड़ा होकर छोटा हो गया है, नदी आगे बढ़कर कभी लौटी है, कभी आपने देखा है कि नदी आगे बढ़ गई है फिर लौट गई है। फूल खिलने के बाद कभी कली बनी है, यानी कभी आपने देखा है कि फूल जो है वो खिला हुआ है और खिलने के बाद वो वापस आ गया है या फिर से कली बन गया है। सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी, यानी सिर्फ एक तुम ही हो जो आगे नहीं बढ़ी हो, जहाँ हो वहीं पर खड़ी हो। तुम्हारा पागलपन ही सदा एक सा है, यानी तुम्हारा पागलपन उदय सिंह के लिए सदा एक जैसा ही है।
मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, यानी मैं रावल की बेटी हूँ, शायद मैं सामंतों की बेटी जैसे होती है वैसी बन जाऊँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, यानी हो सकता है कि मेरे पिता महाराज बन जाए, मैं उनकी बेटी बन जाऊँ, कुछ बढ़कर ही बनूँगी, यानी जो भी करूँगी बढ़कर ही करूँगी, और तुम धाई माँ सिर्फ धाई माँ ही रहोगी, और तुम क्या है, केवल धाई हो, धाई ही रहोगी, उससे बढ़कर तुम कुछ नहीं करोगी, तुम केवल उदय सिंह को लेकर ही सोचती रहोगी और उदय सिंह के बारे में ही बोलती रहोगी, उसके स्नेह में पागल होती रहोगी, अपना काम करती रहोगी, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगी, क्योंकि बनवीर चाहते हैं कि तुम ये सब छोड़कर आगे बढ़ो। अगर तुम बढ़ती हो तो तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी और तुम उन इच्छाओं को पूरा करके आगे भी बढ़ सकती हो, पर तुम ऐसा करती नहीं हो, ना ही तुम ऐसा कर रही हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है। तुम्हें इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सोना इतना कहकर मतलब वहाँ से जाने की बात सोचती है और पन्ना के साथ उसकी और थोड़ी देर बातें होती हैं। आज का